नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर अजमेर हाईवे पर दूदू के पास हादसे में 8 लोगों की मृत्यु, 2 घायल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, मीडिया और मनोरंजन उद्योग में लोगों, देशों और व्यापार को जोड़ने की अपार क्षमता। राज्य सरकार ने 5,000 से ज्यादा सड़क विकास कार्यों के लिए 3,525 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी। और प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज हवाओं के साथ बारिश, कई स्थानों पर बिजली गिरने की मौसम विभाग की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। जयपुर अजमेर हाईवे पर दूदू के पास एक हादसे में 8 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। जयपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने आकाशवाणी को बताया कि ये हादसा आज दोपहर उस समय हुआ जब अजमेर की तरफ से आ रहा एक टैंकर अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर पार कर पलट गया। सामने से आ रही एक कार इस टैंकर की चपेट में आ गई, जिसके कारण उसमें सवार 8 लोगों की मृत्यु हो गई। कार में सवार एक बच्चा बच गया है। श्री पचार ने बताया कि टैंकर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। श्री पचार ने बताया कि हादसे का शिकार हुआ परिवार जियारत के लिए अजमेर दरगाह शरीफ जा रहा था। एक अन्य हादसे में बाड़मेर जिले के खड़ाली गांव में एक कार के अनियंत्रित होकर पलटने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग में लोगों, देशों और व्यापार को जोड़ने की अपार क्षमता है। श्री गोयल आज मुंबई में 23वें फिक्की फ्रेम्स के विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग दुनिया को नए भारत की तस्वीर दिखा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि ये उद्योग अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, दर्शकों तक पहुंचने, लोगों के विचारों को प्रभावित करने और सकारात्मकता के प्रसार में सहायक हो सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया आज भारत की कला और संस्कृति की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल में नाटू नाटू गीत और एलिफेंट विस्पर्स को मिले ऑस्कर पुरस्कार मनोरंजन के क्षेत्र में भारत के योगदान के परिचायक हैं। श्री गोयल ने आशा व्यक्त की कि अमृत काल में प्रवेश करते हुए भारत का मनोरंजन और मीडिया उद्योग अपनी बेजोड़ छाप छोड़ेगा। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि पर्यटन केवल विकास का माध्यम ही नहीं बल्कि रोजगार का भी जरिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक देश में जनसंख्या की औसतन आयु 30 से 31 वर्ष के बीच होने के साथ भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र बन जाएगा और उस समय विश्व को करीब 25% कर्मचारी भारत प्रदान करेगा। नई दिल्ली में भारतीय पर्यटन सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए श्री अमिताभ कांत ने कहा कि यदि प्रत्येक राज्य अनोखा उत्पादन करें और उसे वैश्विक बाजार में लाएं तो ये भारतीय पर्यटन के लिए और अच्छा होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र के ओबरी पंचायत में आयोजित महंगाई राहत शिविर का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने शिविर में आई महिलाओं से बात की और शिविर में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बांसवाड़ा को संभाग बनाकर इस आदिवासी क्षेत्र के विकास का काम किया है। मुख्यमंत्री इसके बाद चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जिले की सेमलिया ग्राम पंचायत में चल रहे महंगाई राहत शिविर का अवलोकन किया। इसी तरह चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने दौसा जिले के निर्झरना गांव में आयोजित महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया।
इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर महंगाई राहत शिविरों के राजनीतिक दुरुपयोग का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज राज्यपाल कलराज मिश्र को लिखे पत्र में बताया कि दौसा में पंचायत समिति परिसर में आयोजित शिविर में टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे चलाए गए। उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करें। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज सवाईमाधोपुर में कलेक्ट्रेट के सामने जन आक्रोश महाघेराव किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभा को संबोधित किया। महाघेराव में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, टोंक सवाईमाधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया और पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। बाद में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में 5,000 से ज्यादा सड़क विकास कार्यों के लिए 3,525 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। इन कार्यों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कें बनाने के लिए 1,870 करोड़ रुपए की मंजूरी शामिल है। साथ ही आदिवासी और मरुस्थलीय क्षेत्रों के 250 से अधिक आबादी वाले राजस्व गांवों को चरणबद्ध रूप से डामर सड़कों से जोड़ने के लिए 1,166 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 694 गांवों को फायदा मिलेगा। साथ ही 96 नगरीय निकायों के 1,375 कार्यों के लिए 488 करोड़ 80 लाख रुपए का वित्तीय प्रावधान भी किया गया है। राज्य में चालू वर्ष की दूसरी तिमाही में अब तक 1,43,000 नए मतदाताओं का पंजीकरण किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में मतदाता सूचियों को लगातार अपडेट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नाम हटाने के लिए प्राप्त आवेदनों में से 68,000 से ज्यादा आवेदकों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं और 1,90,000 से अधिक मतदाताओं के विवरण में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि पूरक सूची विभाग की वेबसाइट और संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास देखी जा सकती है। इससे पहले प्रदेश में इस साल 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच 18 साल की आयु पूरी करने वाले लगभग 1,10,000 युवा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा चुका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में चिंतन करने का दिन है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बुद्ध का अहिंसा, सहिष्णुता और शांति का संदेश सदियों से प्रतिध्वनित होता रहा है। श्री धनखड़ ने इस पावन अवसर पर भगवान बुद्ध के धम्म के सिद्धांतों के लिए स्वयं को समर्पित करने और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव अपनाने को कहा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन से हमें प्रेम, बंधुत्व, त्याग, विनम्रता, दया और करुणा की प्रेरणा मिलती है। राज्यपाल ने सभी से भगवान बुद्ध के विचारों को आत्मसात करते हुए मानवता के हित में काम करने का आह्वान किया है। भगवान नृसिंह की जयंती के अवसर पर आज प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। जयपुर में विभिन्न मंदिरों में लीला महोत्सव हुआ। एमआई रोड स्थित नृसिंह मंदिर में भी नृसिंह जयंती उत्सव मनाया गया। इस मौके पर भरतपुर में मंदिरों में भजन कीर्तन हुए। भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा निकाली गई। गंगा मंदिर परिसर में स्थित भगवान नरसिंह मंदिर में फूल बंगला झांकी सजाई गई। नृसिंह प्राकट्य दिवस पर कोटा के किशोरपुरा दरवाजे पर स्थित प्राचीन मंदिर में पंचामृत से महाअभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान नृसिंह मुखौटे के दर्शन कराए गए। शाम को महाआरती और प्रसाद वितरण किया गया। कोटा के रामगंज मंडी में नृसिंह जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई।
प्रदेश के विभिन्न भागों में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जैसलमेर और जोधपुर में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। बाड़मेर और आसपास के इलाकों में तेज हवा के साथ बूंदें गिरी। इसके अलावा दौसा, सवाईमाधोपुर तथा टोंक जिलों में भी बरसात होने के समाचार हैं। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इसके साथ ही बादल गरजने की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की सलाह दी है। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से बताया गया है कि अगले 2-3 दिन ऐसा ही मौसम बने रहने के आसार हैं। बाड़मेर जिले में पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मारे गए 2 पाक घुसपैठियों के शव आज तीसरे दिन बीएसएफ ने मुनाबाव जीरो प्वाइंट पर पाक रेंजर्स को सौंप दिए। दोनों घुसपैठिए पाकिस्तान में खोखरापार के रहने वाले थे। गौरतलब है कि बाड़मेर जिले में मुनाबाव से करीब 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ की 13वीं बटालियन के गश्ती दल ने 1 मई की रात 2 पाक घुसपैठियों को मार गिराया था। कोटा स्थित मुकुंदरा बाघ अभयारण्य में आज बाघिन MT4 की मौत हो गई। आज सुबह ही बाघिन को ट्रैंकुलाइज किया गया था। इस बाघिन का 1 मई को इलाज किया गया था, लेकिन वो कल से अस्वस्थ नजर आ रही थी, जिसके बाद उसे आज ट्रैंकुलाइज किया गया। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश जालौर जिले के आलड़ी गांव के जीवाराम मेघवाल ने भेजा है। उन्होंने कहा कि बाजरा बहुत पौष्टिक होता है। बाजरे का सोगरा, घी या तिल का तेल डालकर गुड़ के साथ खाने से शरीर में पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है। हमारे अन्य श्रोता भी अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर अजमेर हाईवे पर दूदू के पास हादसे में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हो गए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग में लोगों, देशों और व्यापार को जोड़ने की अपार क्षमता है। राज्य सरकार ने 5,000 से ज्यादा सड़क विकास कार्यों के लिए 3,525 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। और प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने कई स्थानों पर बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।